तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को सिंस और फोर का यूज बताने जा रहे हैं। तो हाउ टू यूज सिंस एंड फोर इन टेंस। टेंस में सिंस और फोर का उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम किसी बोलते हैं ही इज़ रीडिंग, इसका हिंदी क्या होता है? वह पढ़ रहा है। कौन टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ही इज़ रीडिंग मीन्स होता है वह पढ़ रहा है। इसी को यदि सिंस और फोर लगा के कहा जाए, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह पढ़ता रहा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम मॉर्निंग के पहले सिंस क्यों लगाएं? क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय के पहले हम सिंस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह का सिंस और फोर का यूज होता है। आगे देखते हैं, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। अब यहाँ एन आवर के पहले फोर क्यों लगाएं? यहाँ एन आवर है, एन आवर के पहले क्यों लगाएं? क्योंकि एन आवर मतलब एक घंटा होता है, ठीक। और एक घंटा कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए यदि अनिश्चित समय हो रहे तो हम फोर लगाते हैं। तो देखते हैं आगे। यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। जैसे सिंस का जब कोई निश्चित समय का पता लगे तो हम सिंस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें समय का बोध हो और समय के पहले फोर या सिंस लगाया जाता है। तो फोर और सिंस किसके आगे लगाया जाता है? निश्चित समय रहे तो सिंस और अनिश्चित रहे समय रहे तो फोर। तो निश्चित समय जैसे हो गया सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग जैसे सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, इस तरह से सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से, सिंस वीक, सिंस फ्राइडे, इस तरह से वर्ड रहे। सिंस ईयर हो गया, वीक हो गया, फ्राइडे रहा तो सिंस लगेगा। इस तरह से टाइम में सिंस 9 o'clock, सिंस 4:30 PM, सिंस 10 AM, सिंस 2020 जैसे ईयर का बोध हो, सिंस चाइल्डहुड। ये सभी यदि वर्ड रहे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये सभी वर्ड रहे। जैसे कोई दिन का नाम रहे, या फिर यस्टरडे का बोध हो, या फिर ईयर, वीक, फ्राइडे समय का है, या तो इस तरह से निश्चित समय का यदि बोध हो तो इन सभी वर्ड के आगे क्या लगता है? सिंस लगता है। सिंस लगता है। तो फोर किसके आगे लगता है? देखते हैं। यूज ऑफ फोर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। जैसे फोर 10 days, फोर 5 years, फोर 2 weeks। इसका मतलब 10 day का मतलब क्या होता है? 10 day मतलब कौन 10 day है हमें निश्चित पता नहीं चल रहा है। 10 दिन, बट कौन सा 10 दिन? कोई पार्टिकुलर समय नहीं है। जैसे हम लोग जैसे फ्राइडे बोले तो फ्राइडे से पता चलता है कि फ्राइडे से है, तो हम लोग जब पता चलता है तो इसके आगे क्या लिखेंगे? सिंस। लेकिन यदि 10 days, 5 years, 2 weeks इस तरह का वर्ड रहे तो इसके पहले क्या लगता है? फोर लगता है। इस तरह से 2 hours, for many days, for a week, for half an hour, for an hour, for the last 3 days, since last Friday। यहाँ दो वर्ड को समझना है। यहाँ दो क्या है? for last 3 days, यहाँ 3 days है और ये 3 days कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए लास्ट के पहले क्या लगा है? फोर। सिर्फ यदि फॉर लास्ट वीक रहता, वीक, तो यहाँ फोर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। लेकिन क्या लिखा है यहाँ? फॉर द लास्ट 3 days। ये जो 3 days है निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, इस कारण यहाँ फोर लगा। इस तरह से
इसी के आगे हम क्या देते हैं, लास्ट फ्राइडे। यहाँ फ्राइडे एक निश्चित दिन है और निश्चित रहने के कारण, फ्राइडे रहने के कारण यहाँ क्या लगा, सिंस लास्ट फ्राइडे। याद रखना, इसके आगे हम लोग पढ़ने सिंस लास्ट वीक पढ़े, है ना। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है फॉर लास्ट 3 डेज। यहाँ 3 डे जो डेज है ये निश्चित नहीं रहने के कारण ये लास्ट के आगे 4 लगा है, यानी यहाँ 4 लगा है। और यहाँ सिंस फ्राइडे है, फ्राइडे निश्चित समय है इसलिए सिंस लगा है। तो इस तरह से मोटा मोटी यदि हम जानते हैं तो सिंस निश्चित समय का बोध हो तो लगाना है, और यदि 4 रहे और अनिश्चित समय का बोध हो तो 4 लगाते हैं। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आगे देखते हैं उदाहरण, जैसे ही वॉज डूइंग ड्यूटी, वह काम कर रहा था। इसको यदि सिंस और 4 लगा के बोलेंगे तो ही हैड बीन डूइंग हिज ड्यूटी सिंस मंडे। यहाँ मंडे निश्चित समय इसलिए क्या लगा, सिंस लगा। वह मंडे से काम करता रहा था। इस तरह से आगे लिखते हैं, ही हैड बीन डूइंग हिज ड्यूटी फॉर 3 डेज। यानी 3 डेज अनिश्चित समय है, कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ 4 लगा है। और इसका हिंदी क्या होगा, वह 3 दिनों से काम करता रहा था। इस तरह और एक उदाहरण लेते हैं, ही स्विमिंग। ही स्विमिंग मतलब वह तैर रहा है, यानी कि स्विमिंग कर रहा है। इसी को यदि हम लिखते हैं, ही हैज बीन स्विमिंग, वह तैरता रहा है। ही इज स्विमिंग का मतलब जस्ट अभी वह तैरना चालू किया है, और ही हैज बीन स्विमिंग मतलब वह बहुत देर से तैरता रहा है। अब सिंस और 4 लगा करेंगे तो ही हैज बीन स्विमिंग सिंस 10:30 PM, वह 10:30 बजे से तैरता रहा है। निश्चित समय इसलिए क्या लगा, सिंस। यहाँ देखते हैं, ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से तैरता रहा है। यानी 2 घंटा निश्चित समय पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या लगाएं, 4। इस तरह से सिंस और 4 का उपयोग किया जाता है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। यहाँ 4 o'clock निश्चित समय है इसलिए सिंस लगा, यानी कि 4 बजे से हम लोग फुटबॉल खेलते रहे हैं। इस तरह से वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर। यहाँ हाफ एन आवर अनिश्चित समय है इसलिए लगा क्या, 4। एक चीज देखना, HOUR आवर के पहले क्या लगा है, एन लगा है। एन एक आर्टिकल है और H जो साउंड है आवर साउंड देता है, इसके कारण आर्टिकल क्या लगा, एन लगा है। इस तरह से हम इस तरह से क्या देखें, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर्स। हाफ यानी आधे घंटे से, तो आधा घंटा क्या है, कौन आधा घंटा है पता नहीं चल रहा है निश्चित समय, इसलिए यहाँ क्या लगा है हम लोग, 4। इस तरह से सिंस और 4 का हम लोग यूज देखें, और हमें आशा है कि आप लोग को कुछ सीख मिला होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मोटा मोटी क्या है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और 4 पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ये सभी आप याद कर लें ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग इन